हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम उसके अर्थ, उपयोग, पहचान और साथ साथ में उसके प्रकार के वाक्य हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सारी बातों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल हमको क्या दर्शाता है, सबसे पहले हम उसका अर्थ लिखेंगे कि अर्थ में वो क्या व्यक्त करना चाहता है। तो अर्थ यहाँ पे ये द पास्ट ऑफ द पास्ट। द पास्ट ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। द पास्ट ऑफ द पास्ट मीन्स पास्ट परफेक्ट। यानी भूतकाल का भी भूतकाल, भूतकाल का भी भूतकाल अर्थात पूर्ण भूतकाल, ये हमारा अर्थ है। अब इसके उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं, इसका हम उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग में सामान्य अर्थ में उपयोग हम पहले इसके देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। भूतकाल की, भूतकाल की पूर्ण क्रिया दर्शाने के लिए भूतकाल की पूर्ण क्रिया दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल हम ले इसका तो ले सकते हैं आई हैव ऑलरेडी, I have already completed my target. I have already completed my target. मैंने अपना लक्ष्य पहले से पूरा कर लिया है। दूसरा मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। I had, यहाँ आएगा I had already completed my target. They had already reached to their destination, या फिर they had already reached the picnic spot. They had already reached the picnic spot. तो भूतकाल की पूर्ण क्रिया हो गई, यहाँ पहले से ही जो काम हो चुका है वो दर्शाने के लिए। अब दूसरा इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, तो भूतकाल के भूतकाल स्वरूप में। अब भूतकाल का भूतकाल किस तरह से है, तो जहाँ पर भूतकाल का भूतकाल दर्शाना हो तब दर्शाने के लिए, यानी कि दो क्रियाओं में से यहाँ दो क्रिया कैसी, दोनों ही क्रिया पूर्ण है। दो पूर्ण क्रियाओं में से एक पहले वाली पूर्ण क्रिया दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट तथा दूसरी पूर्ण क्रिया दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है।
तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग चीज़ें होंगी। किस तरह से होंगी, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो पूर्ण क्रियाएं हुई हों भूतकाल के अंदर, उनमें से एक क्रिया जो पहले होगी उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होगी उसके लिए पास्ट सिंपल। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर भूतकाल का भूतकाल खास ध्यान रखना है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन the train had departed। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उसके पहले ट्रेन डिपार्ट हो चुकी थी, निकल चुकी थी। तो ट्रेन तो ऑलरेडी डिपार्ट चुकी, तो ट्रेन का काम पहले का है, उसके बाद मेरा पहुंच। तो जो पहले जो क्रिया हुई है उसके पहले क्या लगाया हमने, हैड। दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार से हमको बनाना है, तो क्या बन सकता है, व्हेन शी रीच्ड, रीच की जगह चलो हम कुछ और लेते हैं, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा, द पेशेंट had died। When the doctor reached the hospital, the patient had died। दूसरा हम देख सकते हैं इसके जैसा ही, क्या हो सकता है, तो द रेन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द रेन had started, the rain had started before I reached, the rain has started before I reached home। मेरे घर पहुंचने के पहले बरसात शुरू हो चुकी। तो बरसात पहले ही स्टार्ट हो चुकी और दूसरा काम हुआ घर पहुंचना, वो बाद में हुआ। तो दोनों क्रिया पूर्ण हो चुकी है, घर भी पहुंच चुका, बरसात भी शुरू हो चुकी। बट जो पहले हुई है वो ये है हमारी। तो बिफोर के पहले, बिफोर जब भी आएगा तो बिफोर के पहले मेरा पास्ट परफेक्ट ही आएगा अगर दो क्रियाएं साथ में आए तो। और आफ्टर के बाद में तो द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल after the patient had died। दूसरा, पूना reached home after his uncle went out, after his uncle had gone। उसके अंकल के जाने के बाद पूना घर पहुंची। तो इस प्रकार के ये सेंटेंस है, इसका उपयोग एक ये है। अब इसका और उपयोग कहाँ हो सकता है हम वो भी देखेंगे। तो उसका और उपयोग किस तरह से, एक और यहाँ पर हम देखते हैं। थर्ड, भूतकाल के अधूरे कार्य या अधूरी इच्छा रह गई हो तो उसे दर्शाने के लिए, भूतकाल के अधूरे कार्य या अधूरी इच्छा दर्शाने के लिए, भूतकाल के अधूरे कार्य अधूरी इच्छा दर्शाने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार उपयोग करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा इसका उपयोग होता है भूतकाल की शर्त के लिए भी, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। भूतकाल की शर्त, कंडीशन इन पास्ट जिसको बोलेंगे, दर्शाने के लिए। अब इनका उपयोग किस तरह से होता है वो हम पहले देख लेते हैं। इफ़ यू हैव, इफ you had worked hard, if you had worked hard, you, पीछे ध्यान रखना है could have या would have आएगा, ये कंडीशन है भूतकाल की शर्त। इफ़ यू हैड वर्कड, अगर तुमने मेहनत की होती, कठिन मेहनत की होती, यू कुड हैव द गुड मार्क्स, तो तुमको अच्छे मार्क्स मिल गए होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती तो अच्छे मार्क्स मिले होते, बट नहीं की तो नहीं। हैड यू कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता, हैड यू कॉल्ड मी एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर, एन इम्पॉर्टेंट lecture would have not been missed, अगर तुमने मुझे कॉल किया होता तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं हुआ होता। ये हमारे क्या है? अधूरे काम है कि कॉल नहीं किया था, इसकी वजह से अधूरा रह गया उसका कोई काम, तो अधूरी इच्छा अधूरा काम इस प्रकार से हो। हैड the driver been careful, अगर ड्राइवर ने सावधानी रखी होती, the accident might have been averted, टाला जा सकता था अगर एक्सीडेंट को, अगर सावधानी रखी होती तो इफ़ हैड वाला हो गया। दूसरा हम एक और लेते हैं, जो मैंने पीछे सेंटेंस बनाया उसके जैसा ही है। इफ़ द डॉक्टर हैड कम ऑन टाइम, अगर डॉक्टर समय पर आया होता, द चाइल्ड या पेशेंट would have been saved, तो बच्चे को बचाया जा सकता था, मरीज को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर समय से आया होता। तो इस प्रकार का एक सेंटेंस भी हो सकता है। अब इसका नया एक और देखते हैं, लास्ट उपयोग है वो, चौथा उपयोग क्या होगा इसका वो भी देख लेते हैं। तो निश्चित समयावधि में कोई कार्य पूर्ण हुआ हो उसे दर्शाने के लिए, निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण हुआ हो, उसे दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब उसका एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले एक, किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो शी हैड completed her homework by evening, शाम तक में उसने पूरा काम कर लिया था। सी हैड completed homework, कोई बोल के गए कि शाम तक काम करके रखना, मैं ये करूँगा वो करूँगा, कोई काम होगा, दूसरे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो ये हो सकते हैं कि
शाम तक तो उसने पूरा कर लिया था भाई, इवनिंग तक। दे हैव they had written they had written home by sunset। वो सूर्यास्त से पहले घर लौट चुके थे। they had written home by sunset। अब कोई प्रोग्राम हो, all the guests had reached all the guests had reached there by the time। अब कोई भी टाइम यहाँ हो सकता है, तो by the time। तो इस प्रकार के सेंटेंस है, ये हमारे हो सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा उपयोग पूरे हो गए हैं। अब उपयोग के बाद में इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इस पूरे टेंस में। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब हम बार बार देख रहे हैं, देखा होगा कितने सेंटेंस किए उसमें भी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड। चाहे वो एक वचन हो, चाहे वो बहुवचन हो, कोई भी हो, सबके साथ में क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या लगेगी, हेल्पिंग। चाहे एक वचन करता हो, चाहे बहुवचन करता है, सभी कर्ताओं के साथ में हैड ही लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे।